हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंक्शन कैसे बनाते हैं जावा के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। तो फंक्शन हम ऐप इन्वेंटर के अंदर ये जो प्रोसीड्यूज है इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के फंक्शन है। एक फंक्शन है गाइस वॉइड फंक्शन, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करते ये वाला फंक्शन। एंड एक और फंक्शन है हमारे पास जो कि रिटर्न करता है कुछ चीज़। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे जावा के अंदर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जावा कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो गाइज, जो प्रोसीड्यूज है उसको हम फंक्शन कहते हैं जावा के अंदर। तो इस प्रोसीड्यूज को गाइज हम लेते हैं एंड इसके अंदर हम कुछ टास्क करवाते हैं। एंड इस प्रोसीड्यूज को हम जहाँ चाहे वहाँ पर कॉल कर सकते हैं इसकी मदद से। तो मान लो इस प्रोसीड्यूज का मैं नाम देता हूँ फंक्शन 1। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ भी टास्क करवा सकते हैं। उस टास्क को मतलब इसी प्रोसीड्यूज को हम कॉल करवा सकते हैं किसी एक अलग फंक्शन के अंदर। जैसे कि मैं screen1 इनिशियलाइज के अंदर लगा सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कैसे आप जावा के अंदर क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके लिए गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ जावा कोड एडिटर। एंड इसके अंदर देखो ये वाला जो चीज़ है, अगर आपने पहला वाला जो वीडियो है उसको देखा है वो होगा, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कोड यहाँ पर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। ठीक है, जब जावा एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले तब ये वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है। जैसे कि यहाँ पर screen1 इनिशियलाइज है, ये वाला ब्लॉक है, ठीक वैसा ही ये वाला कोड यहाँ पर है, सेम टू सेम है। ओके, तो अगर मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना है तो हमको इसको इसके बाहर जो फंक्शन है उसको क्रिएट करना होगा। मतलब ये जो हमने हमारा क्लास है इस क्लास के अंदर हमको क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एंटर मार लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक खाली स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर मैं जो फंक्शन का नाम है वो दे दूंगा। तो ये वाला फंक्शन तो आप यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जावा के अंदर कुछ चीज़ें लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लो गाइज, जो भी कोड है उसको लिख लो। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब गाइज यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। वॉइड का बात कर लेते हैं गाइज। वॉइड जो होता है वो इस प्रकार का फंक्शन होता है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता उसको हम वॉइड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज मुझे फंक्शन का जो नाम है वो देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन 1। एंड इसके बाद हमको देना है दो पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस मैंने क्यों दिया इसके बारे में अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब इसके बाद मैं दो कर्ली ब्रैकेट लूंगा, मतलब सेकंड ब्रैकेट लूंगा। एंड इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम गाइस क्या करेंगे, जो भी टास्क उसको करेंगे। अब ये सेकंड ब्रैकेट देने का यही मतलब है कि हमारा जो ये फंक्शन है वो यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ पर ख़त्म होगा। एंड इसके अंदर हम जो भी टास्क है वो करेंगे। ठीक है, तो मान लो गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट है इसको ही कट कर लेता हूँ, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड ये वाला जो टास्क इसको कंप्लीट किया, मतलब प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा। सिंपली आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे कि हम अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो देखो कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रोसीड्यूर हमको मिलेगा उसको ऐसे हम कॉल कर देते हैं। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर जावा के अंदर ऐसे कर सकते हो। तो इससे हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा एंड यहाँ पर जो भी हमने टास्क कंप्लीट किया है वो टास्क यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड जो भी हमने टास्क कंप्लीट किया था इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सो अभी गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन के अंदर इस सेटिंग के अंदर क्लिक करूँ देन हमको इनपुट्स लेने का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इनपुट मतलब अगर मुझे कुछ इनपुट यहाँ से देना है इस फंक्शन के अंदर, जब screen1 हमारा इनिशियलाइज होगा तो तब यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट हमने दिया है उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है वो चलाएगा एंड उस डाटा को लेके हम को जो भी टास्क है वो इस फंक्शन के अंदर या आप इस प्रोसीड्यूर के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो नाम देता हूँ num1 एंड इसका मैं नाम देता हूँ num2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी नंबर पास करेंगे वो यहाँ पर आएगा एंड उन नंबर को लेके मैं सम करूँगा, मतलब इन नंबर को प्लस करूँगा एंड उसका जो रिजल्ट है वो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ लेवल 1 ले लेता हूँ। लेवल 1 के अंदर, लेवल 1 टेस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी यहाँ पर दो नंबर रहेगा इन दोनों का सम करूँगा। तो इसके लिए मैथ के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ से ये वाला ब्लॉक को ले लूँगा num1 प्लस num2। तो ये num2 होगा। ओके,
तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस नंबर को सम कर दिया, उसको लेबल के अंदर शो करवा दिया। अब यहाँ पर मुझे तो इनपुट देना होगा कि हम मैं कौन से नंबर का सम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सम करूँगा 2 और 3 का। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन ने हमको सम करके दे दिया। अब इसी चीज़ को मैं अगर करूँ जावा के अंदर, तो इसके लिए गाइस देखो यहाँ पर 2 पैरेंथेसिस के अंदर हमको जो भी वेरिएबल का नाम है वो देना होगा। अब गाइस जावा का ऐप इन्वेंटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप इसके अंदर क्या वाला जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो हमने दिया है। लेकिन जावा के अंदर हमको उसको देना होगा, कस्टमली देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 नंबर को पास किया है, तो इसी वजह से मैं 2 इंटीजर डेटा टाइप ले लूँगा, int int, एंड उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम है वो मैं दे दूँगा num1, एंड उसके बाद कॉमा दूंगा एक और पैरामीटर्स लेने के लिए। इसको पैरामीटर कहा जाता है, इन दोनों को पैरामीटर कहा जाता है। तो मैं एक और इंटीजर टाइप पैरामीटर ले लूँगा num2 बोल के। ओके, अब इन दोनों का जो सम है वो मैं क्या करूँगा, इसको आउटपुट दे दूंगा system.print.out.println की मदद से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ सम इज इक्वल टू को दे के, यहाँ पर num1 के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसके साथ मैं num2 को क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। सम करने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस वाला जो साइन है इसको इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर इस सम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा इन दोनों का सम, तो उस सम को मैं क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा इसके अंदर, मतलब आउटपुट दे दूंगा इसका। अब यहाँ पर देखो फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि जब भी हमारा जो जावा एग्जीक्यूट हो, मतलब ओपन हो जावा कोड, तब हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। लेकिन इसके अंदर हमको 2 नंबर भी तो पास करने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो हमने 2 3 पास किया है, तो इसी वजह से मैं num1 के लिए 2 दे दूंगा, यहाँ पर कॉमा दे के 3 दे दूंगा num2 के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो नंबर है वो पास हो जाएगा, एंड यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा, उस सम को हम प्रिंट करवा देंगे सिंपली। अब मैं इसको रन करता हूँ इसको, तो अगर मैं रन करूंगा जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर देखो आ चुका है। तो अगर मैं इसको 3 और 3 दे देता हूँ, तो इन दोनों का जो भी सम है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम फंक्शन को, ये जो वॉइड वाला फंक्शन है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई भी डेटा टाइप आप दे सकते हो, जैसे कि स्ट्रिंग दे सकते हो, बूलियन दे सकते हो, बाइट दे सकते हो, जो भी चाहो वो दे सकते हो। तो अगर अपने डेटा टाइप के बारे में नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, आप इस ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, जो भी सेकेंड ट्यूटोरियल है उसके अंदर हमने डेटा टाइप के बारे में बात किया था। ओके, तो अभी हमने ये वाला वॉइड वाला जो फंक्शन, इसके बारे में बात कर लिया। अभी हम एक और फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ जो चीज़ें हैं उसको रिटर्न करता है। तो मैं इन सभी को यहाँ से डिलीट कर दूंगा अभी, एंड यहाँ पर ये वाला प्रोसीड्यूर ले लूँगा, ये वाला जो फंक्शन है इसको ले लूँगा। अब ये वाला फंक्शन गाइस कुछ चीज़ हमको रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला चीज़ है, ये रिटर्न करके देता है हमको। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे वो चीज़ यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। जैसे कि मैं लेबल नहीं, अभी नहीं करते, चलो सबसे पहले मैं प्रोसीड्यूर का नाम देता हूँ function2। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ जो पैरामीटर्स उसको पास करने, तो वो मैं दे दूंगा यहाँ पर सिंपली। एंड मैं चलो यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लेता हूँ, इन दोनों का भी मैं सम कर लूँगा। तो मैं इसका भी नाम देता हूँ num1 एंड इसका भी मैं नाम देता हूँ num2। ओके, तो अब इस वाले फंक्शन को कैसा जावा के अंदर डिक्लेयर करोगे उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैं सिंपली इस वाले फंक्शन को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब हमको क्या देना है, अब हमको देना है पब्लिक स्टैटिक। अब हम वॉइड नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखो क्या रिटर्न हो रहा है, किस टाइप का डेटा हमारे पास रिटर्न होकर आ रहा है। तो ये हमको ऐप इन्वेंटर के अंदर बोलने की कोई दरकार नहीं है। ऐप इन्वेंटर ऑटोमेटिक समझ जाता है क्या वाला जो डेटा है वो हमारे पास रिटर्न होगा, क्या वो कोई स्ट्रिंग रिटर्न होगा, क्या वो कोई नंबर रिटर्न होगा। ये हमको ऑटोमेटिक ऐप इन्वेंटर करके देता है, लेकिन जावा के अंदर हमको वो डिफाइन करना होता है। तो अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँ तो किस टाइप का डाटा मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, उस टाइप उसका जो डेटा टाइप है वो मुझे यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैं इंटीजर डेटा टाइप पास कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इंट दे दूंगा। ओके, वॉइड की जगह मैंने इंट दे दिया, आप चाहो तो स्ट्रिंग भी दे सकते हो, यहाँ पर बाइट भी दे सकते हो, जो भी डेटा टाइप है वो दे सकते हो। एंड उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन का नाम है वो हमको देना होगा, जैसे कि function2। एंड इसके बाद मैं 2 पैरेंथेसिस दूंगा, जिसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हमने लिया है इन 2 पैरामीटर्स को पास करूंगा। तो सबसे पहला पैरामीटर्स डेटा टाइप है इंट,
एंड उसका पैरामीटर का नाम है num1 एंड कॉमा देके मैं एक और पैरामीटर ले लूँगा num2 का, ठीक है। एंड 2 पैरेंथेसिस दूंगा यहाँ पर मैं, एंड इसके अंदर जो भी मैं टास्क है वो करूँगा एंड उसको रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो मैं सेम वही कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर गाइज मैं रिटर्न करूँगा। इसके लिए जावा के अंदर गाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, ये मान लो मैं इन दोनों का सम निकालूंगा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन दोनों को, ये वाला जो प्लस वाला ब्लॉक इसको ले लूँगा एंड num1 को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, num2 को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। अब इसके अंदर इसको हम कहाँ पर शो करना चाहते हैं वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लेवल 1 के टेस्ट के अंदर इसको शो करता हूँ, ओके। एंड इसके बाद मैं जो नंबर है उसको पास कर दूंगा, जैसे कि 3 एंड 3, तो क्या होगा हमारे पास जो भी नंबर है वो यहाँ पर रिटर्न होके इस लेवल के अंदर हो जाएगा, शो हो जाएगा, मतलब हम आउटपुट दे देंगे, ओके। तो उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मैं सबसे पहले कीवर्ड लिखूंगा रिटर्न, जो कि जावा का एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है रिटर्न करने के लिए डेटा को, ठीक है। सेम टू सेम देना है रिटर्न, एंड इसके बाद मैं जो भी फंक्शन करना चाहता हूँ उस फंक्शन को दे दूंगा, जैसे कि मैं num1 प्लस num2 करना चाहता हूँ, मतलब इन दोनों पैरामीटर का जो सम है उसको रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ओके। तो अभी गाइज मैं क्या करूँगा, आप चाहो तो गाइज यहाँ पर आप एक और इंट बोल के वेरिएबल ले सकते हो जिसका नाम होगा सम, एंड इसके अंदर आप इन दोनों को पास कर सकते हो, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो सम को गाइज यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को कर सकते हो। तो अब गाइज देखो इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न को गेट करने के लिए मैं वही करूँगा, फंक्शन टू जो भी फंक्शन इसको कॉपी करूँगा, 2 पैरेंथेसिस दूंगा एंड इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये वाला वैल्यू एंड इस वाले पैरेंथेसिस का जो वैल्यू है वो मैं पास कर दूंगा, जैसे कि 3,3, ठीक है। तो हमने पास तो कर दिया। अब ये कोई वॉइड फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होके आएगा। अब उस रिटर्न को मैं कहाँ पर शो करना चाहता हूँ वो मैं अब करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड उसके बाद 2 पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या करके ये फंक्शन क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो इसी वजह से इस फंक्शन को हमको किसी वेरिएबल के अंदर या तो स्टोर करना होगा या तो हमको आउटपुट देना होगा। हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पर बाहर ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये रिटर्न करके हमको आउटपुट दे देगा जो भी इसका सम होगा, जो भी हमने 2 पैरामीटर यहाँ पर पास किया था। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो भी हमने दिया था वैल्यू, उसका जो भी सम है वो हमारे पास आ चुका है, ओके। तो आप इस चाहो तो इसको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मतलब इन दोनों को माइनस भी कर सकते हो, जैसे कि मैं 3 - 2 कर देता हूँ तो रिजल्ट आना चाहिए 1, देखो 1 ही आया। तो ऐसे ही करके गाइज जैसे आप ऐप इन्वेंटर के अंदर प्रोसीड्यूर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक वैसे आप जावा के अंदर फंक्शन को ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस बस आज क्लिप नहीं मिलता कोई नया वीडियो के साथ।